गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसा हम रेगुलर बेस से अपडेट देखते रहते हैं कि मार्केट में मॉर्निंग में कैसे सेंटीमेंट बन रहे हैं, साथ में ग्लोबल सिचुएशन क्या बनती हुई जा रही है, उन सभी के बीच में हम डिस्कस करेंगे आज के सिल्वर का और गोल्ड का क्या रेंज रहने वाला है। एवरीथिंग बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। यहाँ कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट मैं अपने व्यू को पोस्ट करता हूँ कि कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता हुआ जा रहा है या मार्केट कैसा रिएक्शन करने वाला है। तो नए लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पे मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। इस वीक की क्या मेजर न्यूज़ रहने वाली है उसके विषय में मैंने आपके साथ शेयर किया, साथ में गोल्ड और सिल्वर के साथ में सिल्वर मिनी, इन सभी का मैंने आपके साथ ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर दिया, आप जाके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर हम देखते हैं, जो डॉलर इंडेक्स है, अगर इसके विषय में आप देखते हैं तो ये जहाँ पे भी ट्रेड कर रहा है ये इसके लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसको अगर ब्रेक करता है, जो कि 104.65 का लेवल है, अगर इसके नीचे निकलता है तो 104.57 का लेवल यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट बेस इसके लिए क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो कंडीशन जो बन रही है कि इसको अगर हिट करेगा और फाइनल अगर नीचे निकलेगा तो जस्ट इसके अपोजिट सिल्वर में होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। अगर आप देखेंगे जितना ये डाउन साइड यहाँ पे आया है और उसके बाद में रुकने की कोशिश कर रहा है, तो इन सभी के बीच में हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि मार्केट को प्रेडिक्ट करते हुए, रिस्क रिवार्ड को वैलिडेट करते हुए एंट्री एग्जिट का प्लान करना है। बहुत बड़ी पोजीशन के लिए अभी मार्केट नहीं बनता हुआ जा रहा है, तो इस वजह से आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल है, ऊपर 104.75 का लेवल है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर 8 तक का रेंज इसको बनाने की कोशिश करेगा। अगर इस 65 के नीचे निकलता है तो फिर इसके लिए 57 का लेवल यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद गोल्ड को देख लेते हैं, कॉमेक्स में क्या कर रहा है। गोल्ड कॉमेक्स की अगर आप देख रहे हैं, ओपनिंग थोड़ी ऊपर हुई है, गैप ऑफ ओपनिंग मान सकते हैं इसको, और उसके बाद में रेंज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है रेंज का तो सबसे पहले इसको 23.50 का लेवल इसको टच करना पड़ेगा, उसके बाद 23.60 का लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। नेक्स्ट अगर हम गोल्ड, इंडियन गोल्ड की बात कर लेते हैं, तो अगर यहाँ कंडीशन फ्रेंड्स आप देखने की कोशिश कर रहे हैं तो ज़बरदस्त इसने सपोर्ट को ब्रेक किया है और उसके बाद में एक सप्लाई जोन नाउ कि यहाँ पे डिमांड जोन के आसपास खड़ा हुआ है, जो कि लगभग 200 पॉइंट ऊपर है। तो 71,250 इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, उसके बाद में 71,000। लेकिन जो आज की ग्लोबल कंडीशन बनती हुई जा रही है उसके बेस में अगर आप देखते हैं तो ये 500 के ऊपर ओपनिंग होनी चाहिए और धीरे धीरे इसी रेंज में 500 से 800 के बीच में ट्रैवल करना चाहिए फर्स्ट हाफ में। उसके बाद में फर्दर डिसाइड करेगा कि क्या करने वाला है। नेक्स्ट इसके बाद हम देख लेते हैं अगर सिल्वर कॉमेक्स को। सिल्वर कॉमेक्स की अगर रेंज की फॉर्मेशन की बात करते हैं तो यहाँ से जो डाउन मूव चलता हुआ जा रहा था उसके बाद में मार्केट रुका है और इसी रेंज में ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन फाइनली ये रेंज इंपॉर्टेंट बनी हुई है। अब इसने $30 को भी टच नहीं किया है और दोबारा से अगर ऊपर निकलता है तो इसके लिए 31 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 30.75 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इनकेस अगर ये ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट, जो इंडियन MCX है, इसको भी ये ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम सिल्वर माइक्रो को देख लेते हैं। सिल्वर माइक्रो की अगर टाइम फ्रेम को देख लेते हैं तो ये आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न है। चार्ट पैटर्न को अगर आप यहाँ पे देखते हैं और रेगुलर बेसिस सीख रहे होंगे तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल बना हुआ है, ये जो रेंज इसने बनाई है 90,200 से लेके 90,500 600 इसके लिए बेस बना हुआ है। अब इम्पोर्टेंट इसके लिए रेजिस्टेंस है 91,000 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस काम करने वाला है। आज की ओपनिंग होगी इसके आसपास और इसी में कहीं इसको फंसने की कोशिश करेगा। इनके से 200 के नीचे निकलता है तो फिर 90,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। तो फाइनली बहुत अच्छे रेंज में फंसा हुआ है। अगर ये 1-2 दिन और इसी में टाइम बिताता है, उसके बाद में जो अमेरिकन से न्यूज़ डेटा आने वाले अगर वो पॉजिटिव फेवर में आते हैं तो आपको थोड़ा सा स्पाइक हायर साइड का देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर कुछ भी वहाँ नेगेटिव इंडिकेशन होता है तो जैसा हमने वीकली स्टडी में देखा था, डेफिनेटली आपको एक लो का फॉर्मेशन भी होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आज का जो प्रेडिक्शन रहने वाला है वो एक रेंज में ओपनिंग होने के साथ में हायर साइड की तरफ ज़्यादा चांसेस बनने वाले रहेंगे। 4 आवर सेटअप में अगर हम देखते हैं तो 4 आवर कंडीशन जो पैटर्न बना रखा है, अगर इसका फॉलोअप आता है, कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर लेते हैं तो ये हायर साइड लो इस तरह का जो फॉर्मेशन करता हुआ गया है, एक बार दोबारा से लो का फॉर्मेशन किया, हायर साइड जाने की कोशिश किया था लेकिन 91 को क्रॉस नहीं कर पाया और फाइनली दोबारा से एक नीचे अगर आप देख रहे हैं जो कभी हायर हाई हुआ करता था अब लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है।
अगर ये लो इसके नीचे 90,000 के नीचे बनाने की कोशिश करता है, आज बनाए फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा वीकनेस बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। वो आपके लिए लेवल्स वीकली सेंटीमेंट्स के बेस पे रहेंगे। वीकली एनालिसिस की वीडियो आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर जाकर देख सकते हैं। एक स्टॉक आजकल BCG काफ़ी फोकस में था, काफ़ी लोगों के वहाँ पे पैसे फंसे हुए हैं क्योंकि सारे रिटेल इन्वेस्टर्स में फंसे हुए हैं। तो उसके विषय में मैंने कुछ बेसिक स्टडी आपके लिए शेयर किया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको टेलीग्राम में पोस्ट कर दूँगा, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, यहाँ जो लेवल की अगर बात कर लेते हैं तो कंडीशन आज की ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हायर साइड ओपनिंग होती है तो डेफिनेटली आपको 500 पॉइंट 600 पॉइंट का हायर साइड की रैली देखने को मिलेगी। इनकेस नीचे की तरफ ओपनिंग होती है तो ये डेली में जैसे इसके कैंडलस्टिक फॉर्मेशन किया है, इस बेस से अगर आप देखते हो तो ये एक नीचे इन्वर्टेड हैमर टाइप का बनाया है, नीचे से रिकवर किया है, तो एक इसमें पॉजिटिव होप बनी हुई है। अगर इनके से दोबारा से 90,200 के नीचे निकलने की कोशिश करता है तो हमें फिर 200 से 400 पॉइंट का लेवल रहेगा और EMA को आप रिस्पेक्ट करते हुए ही प्लानिंग करना। कंडीशन यहाँ पे अगर देख लेते हैं तो 3 दिन सेलर एक्टिवेट थे यहाँ पे, उससे पहले आप देखेंगे तो लगातार बायर्स की कंट्रोल में था। बाइंग यहाँ पे आई है, अगर उसकी बात कर लेते हैं तो मोर देन यहाँ पे 10,000 का इसमें रैली हुआ है और उसके कंपैरिजन में अभी जिसमें गिरावट आई है ओनली 6,000 की आई है। अराउंड जो इसकी रैली हुई थी उसका लगभग 6,000 के आसपास गिरावट आई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आता है, उसके बाद में टाइम बिताने के बाद में ब्रेकआउट करता है तो बेटर मूव होने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ अभी भी कंडीशन जो बनी हुई है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बनी हुई है, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग का प्लान करना और बहुत ज़्यादा पोजीशन मत रखना, अदरवाइज आप रिस्क में भी फंस सकते हैं। पोजीशन उतनी रखना जितना आपको डाइजेस्ट हो सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।